मुझको पाप की माफी दे, दयालु प्रभु मुझको पाप की माफी दे। कभी भी नहीं पाप करूंगा, यीशु मेरे दिल में याद है। और गाना बहुत है, सिस्टर याद नहीं है। दीदी माइक ऑन करिए अपना। आवाज नहीं आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ, जब भी आप जुड़ेंगे तो आपको अवसर होगा भजन करने का, आप कर सकते चलो हैं। वचन करेंगे और बाइबल का वचन भी बोले। हाँ बिल्कुल, बोलिए। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर की आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिस मनुष्य में यीशु मसीह की आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं। जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, यदि उसकी आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपनी आत्मा द्वारा जो आप लोगों में निवास करता है, आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। और एक बोल रहा हूं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मैं प्रेम न रखूं, तो मैं ढनढनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, और मैं प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं या कंगालों में बांट दूं और अपनी देह जलाने को दे दूं, और मैं प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और बहुत ही कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, वह अपनी बड़ाई नहीं करता, वह फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह झुझलाता नहीं, वह बुरा नहीं मानता, वह कुकर्म से कभी आनंदित नहीं होता, बल्कि सत्य से आनंदित होता है। और क्या है? सत्य से आनंदित होता है। थोड़ा सा बहुत सुंदर सेंटेंस है। हाँ, वो थोड़ा सा भी हमको याद नहीं आ रहा। और थोड़ा सा एक और लाइन है। चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बोला आपने। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हाँ हाँ, होती प्रेम कभी रहेगी। चलता नहीं। हाँ, ज्ञान हाँ हो तो मिट जाएगा, हाँ, ज्ञान है तो मिट जाएगा। क्योंकि ज्ञान अधूरा है हाँ और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब हाँ। सर्व सिद्ध आएगा तो सब अधूरा मिट जाएगा। आप पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय को बोल रहे थे। परंतु अब आशा, विश्वास और प्रेम, प्रेम तीनों स्थायी हैं, इन सब में बड़ा प्रेम है। और प्रेम सबसे बड़ा है। यह प्रभु की वाणी है। और रोमियो की पत्री 8 अध्याय आप बोल रहे थे। हाँ हाँ, हमको वो याद नहीं कि कौन अध्याय से मैं बोल रहा था, और पहले भी किस अध्याय से बोला हमको याद नहीं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय से बोल रहे थे।
और दूसरे बार जब आप प्रेम की चर्चा कर रहे थे तो पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय बोल रहे थे। बहुत याद किया आपने। प्रभु का नहीं, धन्यवाद। थोड़ा सा बोल रहा था वो मैं ध्यान नहीं देता हूँ। जो चीज हमको अच्छा लगता है हम उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करता हूँ, उसको बैठाने की कोशिश अब करता अपने हूँ। बारे में थोड़ा बताएंगे, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम जेम्स बाखला है। अच्छा। मेरा नाम जेम्स बाखला है। हम्म। और मेरा उम्र तो 60 साल का हो गया है। हमारी पत्नी है जो आपको सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती है। और हमारा एक बच्चा है जो 30 साल का है, वो इलाहाबाद में सर्विस करता है। 3 जन का हमारा परिवार है। और हम क्रेशर प्लांट में काम करते हैं। आप अभी भी काम करते हैं प्लांट में? हाँ, अभी भी काम करते हैं। 54। अभी भी काम करते हैं। दीदी दादा के साइड पर आए हैं। अच्छा, तो आप यीशु के बारे में और क्या जानते हैं? यीशु के बारे में अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए यीशु के बारे में क्या जानते हैं? अपने व्यक्तिगत जीवन में हम्म। ईसा मसीह के बारे में, हम्म। भाई ईसा मसीह के बारे में बाइबल से पढ़े हैं, हम्म। वही जानते हैं कि उसका जन्म जो है माता मरियम के कुंवारी गर्भ से हुआ। दूतों के संदेश द्वारा, आत्मा द्वारा ईसा मसीह का जन्म हुआ। हम्म। जन्म होने के बाद वो जो है अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करता था। 30 साल के बाद उसके ऊपर कुछ 30 साल के बाद उसने काम करना शुरू किया। उसने पहला चमत्कार जो है वहां पे किया, काना नगर में। विवाह का भोज में, काना नगर में विवाह के भोज में। उसने जो है उसमें जो क्या बोलते हैं, शराब या जो भी बोलते हैं, वो कम हो गया था। तो उसने जो है उसमें पानी भरवा करके जो है उसको दिया जो है। बाइबल तो पढ़ते रहते हैं हम जो है। आप पढ़ते रहते हैं बाइबल, वो तो दिख रहा है, अब हाँ। समझ में आ रहा है कि आप बाइबल पढ़ते हैं। पर एक चीज हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यीशु मसीह धर्म देने नहीं आया। यीशु मसीह यीशु जीवन मसीह। देने आया। धर्म देने हाँ। नहीं आया, यीशु मसीह जीवन देने आया। ठीक। हाँ। क्योंकि मैं और आप पाप में पड़े हुए थे और पाप के लिए कोई छुटकारा नहीं था। और हाँ। इसीलिए यीशु मसीह जीवन देने आया। इसलिए यूहन्ना उसका 10 अध्याय 10 पद बोलता है, चोरी किसी और काम के लिए नहीं, घात करने, नाश करने, हत्या करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो हमको प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि जीवन दे दे। और जी दूसरा चीज, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि परमेश्वर को हमारे साथ मिला दे। जी जी। है ना? और प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया जो आप बोल रहे हो, वो सब कुछ सही बोल रहे हो आप। पर मुख्य बात यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ संगति करने के लिए बुलाया और अपने साथ रखने के लिए बुलाया। जैसे आपका बेटा है, अभी आप बोल रहे थे इलाहाबाद में जॉब करता है, पर इच्छा आपकी होगी ना कि आपका बेटा आपके साथ रहे। ऐसा तो नहीं इच्छा होता है। इच्छा नहीं होता आपका बेटा साथ रहे? ना। अरे बाप रे। पर हमारा पिता जो है ना, वो चाहता है कि उसके बच्चे जो है उसके साथ में रहे। अरे अभी अभी सिस्टम मेरा ऐसा है, बेटा अभी ऐसा है। मेरा बेटा आने वाला है दिसंबर में, तो मैं तो दिन गिन रही हूँ कि कब आएगा और कब हम लोग 2-4 दिन साथ में रहेंगे। अच्छा अच्छा। तो हमारा हम हमारा बेटा इस हमसे 36 का आंकड़ा है। हाँ, इसीलिए नहीं मिलना। तो 36 के आंकड़ा को सही करने के लिए पिता जो है ना, 36 का आंकड़ा को सही वो करने तो के करना लिए, नहीं चाहता है। सुनिए ना, 36 का आंकड़ा को सही करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि मेरा और आपका संबंध जो है वो सही हो जाए। 36 का आंकड़ा ऐसा है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपका दोनों का विरोध जो भी हो, पर परमेश्वर और मनुष्य में विरोध ये था कि हाँ। हमारे बीच में पाप था। और पाप है ना? पाप ऐसा है कि हर वो काम जो परमेश्वर चाहता है कि हम ना करें और हम करते हैं, उसको परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर की नजर में पाप बोलते हैं। तो पाप से छुटकारा देने के लिए
मनुष्य हर भरसक प्रयास किया, क्रियाकलाप किया, पर पाप जो है वो हमारे स्वभाव में है। स्वभाव कहाँ से आया? हमारे लहू से आया। भाई माता पिता के लहू से हमारे अंदर क्या हुआ? स्वभाव आया। तो उस स्वभाव में क्या है? पाप है। पाप मतलब हर वो काम जो पिता चाहता है कि हम करें और हम नहीं करते। जैसे पिता चाहता है कि हम झूठ ना बोलें और हम बोल जाते हैं। पिता चाहता है हम झगड़ा ना करें, हो जाता है। पिता चाहते हैं कि हम गाली ना दें, हो जाता है। पिता चाहते हैं कि हम नशा ना करें, हो जाता है। तो पिता जो हमको स्वभाव को सही करने के लिए, उस पाप की गंदगी से छुड़ाने के लिए यीशु के लहू को इस पृथ्वी पर दिया, ताकि मैं और आप पाप से छूट जाएं। और ये पाप से छूटना कैसे होता है? विश्वास करने के द्वारा। विश्वास ऐसा, ये दिमाग का विश्वास नहीं। दिमाग का विश्वास तो हमको क्या करता है? हमको धर्म तक लेकर जाता है। पर हृदय का विश्वास हमको परमेश्वर से जोड़ता है। देखो, प्रभु यीशु मसीह धर्म देने नहीं आया। धर्म देने आता तो आज आपके बगल में जो बैठा है ना, वो यीशु के पास कभी नहीं आता। अगर धर्म देने यीशु मसीह आता तो ये जो बगल में आपके बैठा है ना, वो कभी यीशु के पास नहीं आता। वो इसलिए आया कि उसका जीवन बदल गया। यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया। कारण, उसके पाप के स्वभाव को यीशु मसीह ने दूर किया अपने लहू के द्वारा। और वो लहू हृदय को शुद्ध करता है। और जब हृदय शुद्ध होता है ना, तो फिर शरीर का हर एक भाग जो है वो सही काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तब आदमी दारू चाह के भी नहीं पिएगा, गाली चाह के भी नहीं देगा। अभी आप देख रहे होगे, यहाँ पर एक बैठा है लड़का मनोज कुमार करके। वहां पर वो मनोज जो है ना, खूब नशा करता था। छत में बैठ करके नशा। बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा। वो बगल में तो आपके वो बैठा है, वो लूटन बैठा है। ये हमारे, हाँ, ये यहाँ पर सामने उसकी बिटिया जो है उसके पकड़ के खड़ी है। तो वो उनको जो है बता। ना, वो खूब नशा करता था। और प्रभु ने अच्छा। उसके नशे को छुड़ा दिया। कारण ये है कि स्वभाव उसके जीवन में परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा बदला, है ना। तो यीशु मसीह जीवन देने आया, जीवन बदलने आया, धर्म बदलने नहीं आया। और हृदय को बदलने आया, है ना। दिमाग तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। जब परमेश्वर का वचन हृदय के अंदर जाएगा ना, तो दिमाग अपने आप परिवर्तित हो जाएगा, अच्छा करने लगेंगे। आप जैसे बोल रहे थे ना कि मैं अपने बेटे से, मेरा मिलने का मन नहीं करता। जब वो परमेश्वरीय स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा ना, तो फिर वो जैसे स्वर्गीय पिता जो है ना, बच्चों से मिलने की कोशिश करता है, वैसे ही आपका भी मिलने का मन करेगा। विरोधाभास हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों में विरोधाभास हो सकते हैं, पर एक पिता का प्रेम जो है ना, वो परमेश्वरीय स्वभाव के द्वारा आता है। बच्चे बहुत सी बातों में बच्चे नहीं अच्छा करते हैं, बच्चे गलत करते हैं, पर पिता का क्या फर्ज बनता है? पिता का फर्ज बनता है कि उनको क्षमा करे, उनको बचाए, उनकी तकलीफ में उनका साथ दे। तो वैसे ही ना, स्वर्गीय पिता का स्वभाव है ये, कि आप सिस्टर। मेरे जीवन को बदल दे। अच्छा। बच्चा गलत नहीं करता, बच्चा हमसे नफरत करता, हम बच्चा से नफरत नहीं करते हैं। वही तो बात है ना। यहाँ पर क्या होता है पता है? जब परमेश्वर आपके पास आएगा ना, तो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर में बहेगा। जैसे कैसे बहेगा? आ, अभी देखो, लूटन परमेश्वर को नहीं जानता था। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। परमेश्वर हाँ। को, लूटन लूटन परमेश्वर को नहीं जानता था, तो पाप कर रहा था, तो परमेश्वर का विरोध ही कर रहा था। जैसे आप अभी पढ़ रहे थे आप उस रोमियो की पत्री 8 अध्याय आप पढ़ रहे थे। जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। आप बिजी हो तो हम दूसरा दूसरा चीज में कंटिन्यू करें। माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया। जैसे दीदी। माइक बंद हो गया लूटन।
हाँ, जय यीशु सीमा, बोलो। गवाही देंगे दीदी। हाँ। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर को, जो हम सबको बचा के संभाल के रखे हैं। महान है उनकी करुणा दया, पिता हमें संभाले और हमारा चंगा रखे हैं। कि बीते समयों में परमेश्वर हमारे जीवन में भी बहुत भी काम किए, हमें इतना दुख उठाए हमने भी, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा बचा के रखते हैं। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके कोड़े खास हम चंगे हो जाते हैं। मैं वचन बोलूंगी दीदी। यशायाह 54:5। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, इसरा और इसराइल का पवित्र, तेरा छुड़ाने वाला, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी जल्दी बोलो। जय श्री जय यीशु राजकुमार। वचन परमेश्वर हमें दिन भर संभाला, हर काम में परमेश्वर हमारी सहायता रक्षा किया, परमेश्वर हमारे संग साथ रहा, हमारे हर एक कामों में परमेश्वर हमारी सहायता दिया। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर से हम जो जुड़ के इसकी आराधना स्तुति करें, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से हमारे परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया। परमेश्वर वचन पढ़ूंगा। निर्गम का 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मिस्र पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ। वचन 27 का 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु। अय्यूब 2:1। फिर एक एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खड़ा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और यद्यपि तूने मुझे उसके बिना कारण सत्यानाश करते हो उभार, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हालेलुया। जय श्री। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार याद करो ना, ठीक है। इसको तो पढ़ो, पर यूहन्ना रचित सुसमाचार भी याद करके बोलना। हाँ। जय यीशु दीदी। जय यीशु। वचन बोल रही हूँ। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने मुझे बचा के संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, ऐसे प्रभु की महिमा करती हूँ। यहोशू 1:5। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, तो दिन भर से हम सबको बचाकर संभाल कर रखा, इसलिए सारा आदर महिमा प्रभु को देते हैं। वचन बोलेंगे यूहन्ना 4 अध्याय का 24 पद। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आराधना करे। हालेलुया। 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 हालेलुया।
जय यीशु दीदी। जय यीशु दीदी। जय यीशु। वचन बोलेंगे यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु नीमा। हाँ, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि वो सब हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, अगुवाई करते हैं। और सचमुच में ये जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत ब्लेस्ड करते हैं क्योंकि ये जूम मीटिंग के द्वारा हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। खासकर मैं तो बहुत प्रतिदिन हर दिन कुछ ना कुछ प्रभु में नया सीखते रहती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा आनंदित और आशीषित रहती हूँ। तो मैं इस मीटिंग के लिए को परमेश्वर को जो देने के लिए है उसके लिए मैं बहुत दिल से मैं परमेश्वर को शुक्रिया अदा करती हूँ। और सचमुच में मेरे को बहुत अच्छा लगता है दीदी। और परमेश्वर जब ऐसा रखते हैं कि जो बोलते हैं ना, दाऊद राजा भी सही बोलते हैं कि जब परमेश्वर के भवन को चले तो वो बहुत आनंदित होते थे। तो जब हम यहाँ पे सब मिलते हैं और जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं तो सचमुच में उनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस होने पाती है। इसके लिए मैं परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी याकूब का 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज लॉर्ड नोनू। प्रेज लॉर्ड हेमा। प्रेज लॉर्ड। भजन संहिता 67 का 1। 67 का 1। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर निम्न का प्रकाश चमकाए। हालेलुया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ दीदी। हाँ बोलो। अब फ्री हो गए बात करते। हाँ सिस्टर। हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग कहते हैं पिता परमेश्वर, हाँ, और यीशु मसीह, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? देखो, पिता जो है वो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। प्रभु यीशु मसीह एक पर्सन है और पवित्र आत्मा एक पर्सन है। तो तीनों अलग अलग व्यक्तित्व में हैं, तीनों अलग अलग तरीके से इस पृथ्वी पर काम कर रहे हैं और तीनों एकजुट होके काम करते हैं, अलग होके काम नहीं करते, और तीनों एक भी हैं। समझ रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ? हाँ, मैं काफी दिन से इस उलझन में था। तीनों अलग अलग व्यक्तित्व में हैं। जैसे आप प्रभु यीशु मसीह एक मैं आपको दिखा रही हूँ, निकालिए मेरे साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार। बाइबल है? बाइबल तो है लेकिन उस साइड रखा हुआ है। ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मेरे से बात करना है तो आपको बाइबल अपने पास रखना पड़ेगा। अच्छा, वो अचानक कनेक्ट हो गया, तो उस दिन तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, ये आया सब कनेक्ट किया, तो मैं ऐसा पता करके नहीं बैठा हूँ। बाइबल तो हमारे पास है दीदी, हम भी दीदी साइड से चले आए हैं। चलिए हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 30 पद पढ़िए। तो यहाँ पर है ना, बाइबल है नहीं ना? हाँ, पढ़ के सुना रहे हैं आपको। पढ़ो लूटन। ओ दीदी हम भी साइड से चले आए हैं। यहाँ पर मेरा बाइबल नहीं लाए हो? चलो हम लोग पढ़ के सुना रहे हैं। मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं और पिता क्या है? एक है। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 28 वचन। तुमने सुना है, मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पिता के पास
और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। तो एक जगह बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि मैं और पिता एक हैं, फिर दूसरी जगह प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरा पिता मेरे से बड़ा है। तो ये तीनों जो है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, अलग अलग व्यक्तित्व में हैं और तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तीनों को एक तरीके से आप पहचान सकते हो, पर तीनों अलग अलग व्यक्तित्व में हैं। जैसे पिता अपना सिंहासन नहीं छोड़ता, पिता इस पृथ्वी पर काम कर रहे थे अपने पुत्र के द्वारा। कब? पुराने नियम में। और उन दिनों में शरीर में प्रभु यीशु मसीह आके काम कर रहे थे दूत के रूप में, और पवित्र परमेश्वर पिता अपने नाम से लेकर के उनको इस्तेमाल कर रहे थे। फिर जब नया नियम आया, तब माता मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह को डाला गया और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होकर इस पृथ्वी पर आया मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर, ताकि मैं और आप मनुष्य तन में परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको वो करके दिखाए। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 5 पद, 4 और 5 पद, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो मसीह यीशु में इस पृथ्वी पर आया मनुष्य बनकर, ताकि मनुष्य के तन में मैं और आप कैसे परमेश्वरीय जीवन जी सकते हैं उसको दिखाए। 3.5 साल उन्होंने बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिलाया, लोगों को भूखे थे खाना खिलाया, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया, पानी पर चलकर दिखाया, है ना, असंभव को संभव करके दिखाया। और उसके बाद लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया, यहूदियों ने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उनके काम भले थे। और प्रभु यीशु मसीह, जैसे मेरे यहाँ एक बेटी पूछ रही थी कि जब मैं, कोई मुझे गाली देता है, कोई मुझे बोलता है, तो मैं उसका पलटकर जवाब नहीं देती हूँ। बहुत अच्छा करती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन यही था। यदि आप पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, सोनम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 22 और 23 पद, 21, 22, 23 पढ़ रहे हैं। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श देकर गया, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बनकर इस पृथ्वी पर रहकर गया, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। जैसे जैसे वो चला वैसे वैसे हम चलें। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात ना कोई निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन ये था कि वो कोई गाली देता था तो वो पलटकर जवाब नहीं देता था, जो धमकी देता था तो उसका धमकी का जवाब नहीं देता था, वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था कि परमेश्वर आप इसका न्याय करो। समझ में आ रहा है सोनम? सोनम, तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान होना था उनको, तो वो क्रूस पर चढ़ाए गए। क्रूस पर इसलिए क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो मेरे और आपके पाप के श्राप से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह काट पर लटकाए गए, और वो
मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। श्राप, मैं आपको बता दूं श्राप क्या होता है। पाप जो हम करते हैं, श्राप जो है उसका परिणाम होता है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। श्राप, जैसे आदम ने पाप किया तो उसका श्राप जो है आज आज मैं और आप झेल रहे हैं। भूमि जो है उटारे उगाती है, हमको पसीने की रोटी खाना पड़ता है ना। तो श्राप को दूर करने के लिए, श्राप को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह काट पर लटकाए गए, और तब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जी उठे और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए। पर जाने से पहले उन्होंने एक बात कही, बोलता है मैं जा रहा हूं पर मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 18 पद। दीदी पढ़े। हाँ पढ़ो, 18 और 19 पद। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। ये क्यों बोल रहा है कि तुम मुझे नहीं देखोगे और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा? उसका 16 पद से पढ़ो बेटा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हाँ, यहाँ पर दो चीजें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जाऊंगा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुमको एक सहायक दूंगा जो होगा पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ में रहेगा और भीतर भी रहेगा। तो दो तरीके से पवित्र आत्मा आपको और मेरे को सुरक्षित रखना चाहते हैं परमेश्वर, कि एक हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा आए और एक परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ चले। तो ये तीनों अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, तीनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, पर तीनों एक हैं, और तीनों एक दूसरे को काटते छाटते नहीं, एक दूसरे की बुराई नहीं करते, परंतु तीनों एक दूसरे को महिमा देते हैं। क्योंकि जैसे पिता को महिमा देना था तो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर पिता को महिमा दी। प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आ करके मसीह की महिमा को आज भी कर रहा है, पिता की महिमा को कर रहा है। बोलता है जो कुछ तुम, यीशु मसीह थे इस पृथ्वी पर तो बोले जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। तो तीनों अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, पर तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और तीनों एक दूसरे के से सहमत हैं। कोई एक दूसरे को काटता छाटता नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, एक दूसरे को नीचे नहीं करते, परंतु एक दूसरे को क्या करते हैं, ऊंचा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने महिमा दी। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो बोले ये मेरा प्रिय पुत्र है। फिर एक जगह प्रभु यीशु मसीह को पर प्रार्थना कर रहे थे तो बोलते हे पिता अपनी पुत्र की महिमा कर। तो बोलता है मैंने अपने पुत्र की महिमा की है और करता रहूंगा। तो तीनों एक दूसरे का आदर करते हैं, तीनों एक दूसरे को महत्व देते हैं, पर तीनों अलग अलग व्यक्तित्व में हैं। समझ में आया बाबा जी आपको? जी समझ में आया? अब मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करिए ताकि और भी समझ में आए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके हृदय में आना चाहता है और आपके हृदय में रहना चाहता है, और आपको ये सब चीजें जैसे मुझे बताया गया है वैसे आपको भी बताना चाहता है। तो आप मेरे साथ प्रार्थना करिए, दिल से करिए। परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को मेरे पापों को मेरे पापों को प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से धो दीजिए, धो दीजिए। मेरे जीवन में आइए,
मेरे जीवन में आइए, राज्य करिए, राज्य करिए, मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर दीजिए। मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए आप मेरे पापों के लिए मारे गए, मारे गए, गाड़े गए गाड़े गए और जी उठे। और जी उठे। आप जीवित हैं, आप जीवित हैं, मुझे फिर से बनाइए, मुझे फिर से बनाइए, अपने प्रकाशनों से भर दीजिए, अपने प्रकाशों से भर दीजिए। यीशु के नाम से यीशु के नाम से मांगता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में इस बुजुर्ग पिता के लिए हम आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। इनके विश्वास और अंगीकार के अनुसार इनके जीवन पर केवल यीशु का अधिकार है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आपका वचन कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। आपका वचन कहता है प्रभु कि जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए आज के दिन में आपका अनुग्रह बुजुर्ग पिता के जीवन के लिए हम मांगते हैं प्रभु। उनके जीवन में आपकी तरस और आपके प्रेम और आपकी भलाई के द्वारा एक अद्भुत शांति से आज के दिन भर दें। पवित्र आत्मा आपका स्पर्श उनके जीवन के लिए आने दीजिए और सत्य उनके जीवन में प्रकट हो, ताकि सत्य उनके जीवन को और भी स्वतंत्र करता चला जाए, क्योंकि आपने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु अपनी स्वतंत्रता को इनके जीवन के लिए मांगते हैं। विशेष रूप से इनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक असामान्य बात यीशु के नाम में सामान्य हो जाए। बच्चों के जीवन में आपका अनुग्रह प्रकट हो, बेटे के जीवन में, पत्नी के जीवन में आपका अनुग्रह प्रकट हो। जैसे आपने इनके जीवन पर दया की, वैसे उन दोनों के जीवन के लिए भी आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जो डोरी 3 तागों से जुड़ी है वो आसानी से नहीं टूटती। इस परिवार पे हम आपको मांगते हैं प्रभु, ताकि ये परिवार जो एकदम अलग है प्रभु एक दूसरे से, तो फिर से एक दूसरे के समीप आ जाए और प्रभु आपका प्रेम उनके हृदय में डाला जाए। विशेष रूप से उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके बेटे के जीवन में प्रभु आपका पवित्र आत्मा आए और अपने प्रेम को उसके हृदय में डाले, क्योंकि पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि आपका प्रेम हमारे हृदय में डाला जाए। इसलिए यीशु के नाम में इनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं हम लोग सब मिलकर के प्रभु, कि उसके हृदय में आपका आत्मा आए और आज के दिन से एक परिवर्तन इनके परिवार में हम यीशु के नाम में चाहते हैं प्रभु। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु अपने अनुग्रह को दीजिए। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और फिर से हम लोग अपने प्रश्नों में जाएंगे। जैसे नीमा बोल रही थी, कल नीमा का प्रश्न था, क्या प्रश्न था नीमा, थोड़ा बोलो तो। वो जो शैतान कैसे काम करता है ना। हाँ दीदी, की वो जो 6000 साल पुराना जो है, और वो जो वही मनुष्य के जो पुत्र, परमेश्वर के जो पुत्र कहा जाता है, उनको नष्ट करने के लिए ही क्या जल प्रलय आया था, तो ये क्लियर करना था। देखो बाइबल जिस चीज को बताती है वो ये है, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय, ये जो नपीली जाति के लोग थे, यहाँ पर लिखता है ना कि उन दिनों जब पृथ्वी पर दानव रहा करते थे, तो उसको फुटनोट में आप जब पढ़ोगी तो वहां पर बोलता है नपीली नपीली लोग। तो ये जो नपीली लोग थे वो उनका स्ट्रक्चर जो था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। और एक शब्द आता है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब एक कुख्यात, बड़े बड़े दिल डॉल वाले थे, है ना। पर बुराई नाश इसलिए नहीं किया शैतान, मतलब उनको कि ये इन लोगों ने ऐसा किया, पर नाश इसलिए किया उस उन
विपत्ति इसलिए डाली, पानी जल प्रलय इसलिए आया। 6 पद पढ़ो। अच्छा दीदी। हाँ। 6 का 6, अब क्या 6 हुआ? का 5, 6 का 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हाँ, वो इसलिए नहीं कि उन लोगों ने स्त्रियों से शादी किया इसलिए, मनुष्य की स्त्रियों, मनुष्य की बेटियों से शादी किया इसलिए परमेश्वर ने उस समय जल प्रलय दिया। परंतु हाँ, प्रभु ने इसलिए ना जल प्रलय भेजा, क्योंकि वहां की जो बुराई थी और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता था वो क्या होता था? बुरा होता। बुरा ही होता था। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जी 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 दीदी। हम्म। और एक चीज और बताऊं, और कुछ आप पूछ रहे थे कि शैतान कैसे काम करता है, ऐसे कुछ पूछ रहे थे क्या? मतलब क्या उनका अस्तित्व, ये जो आत्माएं थी, दानव की आत्मा, क्या वही थी उनके अनुसार? ये वही दानव की आत्मा थी देखो, और वो 6000 साल पुरानी है, हाँ, ऐसा बोलते जैसे हैं। आप बोल रही थी ना, जैसे आप बोल रही थी कि आ, हाँ, 4 कैटेगरी में वो बता रहे थे। नहीं, जैसे आप बोल रही थी ना कि परमेश्वर के वचन में कुछ मत बढ़ाओ बुद्धि हम्म बढ़ाएगा, है ना? हम्म तो कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने छिपा के रखी हैं, हम्म। है ना? तो उसको जी। जबरदस्ती, जैसे जैसे एक छोटा सा उदाहरण, मेरे पास एक बहन आई उन दिनों में, बहुत नया नया था विंध्याचल में, और महिला मीटिंग खूब ले रही थी, लोगों के जीवन में काम हो रहा था, लोग बहुत आंसू बहा बहा के अपना जीवन प्रभु को दे रहे थे और बीमार चंगे हो जा रहे थे। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था उन दिनों, तब हम क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च को नहीं छोड़ा था हम लोगों ने। तो हम घर घर बहनों के साथ जा करके मैं वचन प्रचार किया करती थी और ऐसा प्रभु काम करते थे। तो एक बहन मेरे पास आई और बोलने लगी, एक चीज मुझे बताइए, आप बहुत वचन प्रचार कर रही हैं, पर कैन की पत्नी कहाँ से आई? जब उसने मुझसे ये बोला तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने सही बनने के लिए मैं बहुत सी चीजें बोल सकती हूँ, है ना? पर जो चीजें परमेश्वर के वचन में नहीं है उसको मैं कहाँ से लेकर आऊं? समझ में इसी आ को रहा है? इसी को दीदी कई लोग ऐसे खोजने का काम करते हैं, और वो उन्हीं लोग ऐसा खोजबीन देखो, करके ये देखो होता है। एक चीज है, खोजती तो मैं भी हूँ, मतलब हम्म आप खोजो तो हम्म ऐसा खोजो जिससे उद्धार आए लोगों के हम्म जीवन, है ना? हम्म मुख्य चीज है कि परमेश्वर की बातें उद्धार की हैं। क्या बोलता है? यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, कोई भी बात बिना पूरा नहीं रहेगी, कोई भी बात बिना जोड़ा नहीं रहेगी। मैंने अपने मुंह से कहा, मेरी आत्मा ने उसे इकट्ठा किया। तो परमेश्वर की आत्मा ने इसको इकट्ठा करके लिखा है, तो जो चीजें हैं वो हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़नी चाहिए। जैसे मैं कल आपको बता रही थी इब्राहिम के बारे में, है ना? मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही थी, वहां पर लिखा है कि वो पराये देवताओं की पूजा किया करते थे। क्लियर हो रहा हाँ है? जी जी। तो जो चीजें आपको वचन से इंडिकेट कर रही हैं आप उनको तो मान सकते हो, तो जो चीजें वचन में दी ही नहीं है आप उसको कैसे मान सकते हो? हाँ, इसलिए ही हाँ, पूछ रही थी। उसको ये जी। होगा कि आप अपने से ऐड कर रहे हो उसको। हाँ, मतलब मेरे को भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था कि जल प्रलय, तो आज तक हम लोगों ने यही पढ़ा था कि मनुष्यों के मन के बुराई के कारण परमेश्वर उनको बना के पछताया था। तो ये पहला मैंने सुना उनके द्वारा, तो मुझे भी डाउट था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि आपसे क्लियर करूं। और वो जो दुष्ट आत्मा जो है, कि वो दुष्ट आत्माएं, मेरे को नहीं लगता कि वो उन्हीं की, मनुष्य की, दानवों की दुष्ट आत्माएं होंगी जो 6000 साल देखो, पुरानी होंगी, ऐसा देखो नहीं लगता। ऐसा ऐसा है, जो दुष्ट आत्माएं, परमेश्वर का वचन जो दुष्ट आत्माओं के बारे में बात करता है ना? वो दानव हम्म दुष्ट आत्माएं ऐसा नहीं आता है। इस पृथ्वी पर काम करने के लिए देखो क्या होता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय। चार पद। हम्म।
उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो वह उस बच्चे को निगल जाए। मतलब यहाँ पर उस पूंछ के साथ, मतलब उसकी शक्ति के साथ कौन लोग गिरा दिए गए थे? 1/3, 1/3 उसके हाँ, दूध उसके साथ क्या कर दिए गए थे? गिरा दिए गए। गिरा। तो 100 का 1/3 क्या होता है? 33 करोड़। हम्म 100 का 1/3 क्या होता है? 33। हम्म तो ये जो है, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये स्वर्ग से जो परमेश्वर की आराधना किया करते थे उन लोगों, वो गिरा दिए गए। ये वो नहीं है जो दानव के द्वारा पैदा हुए हैं और बना दिए गए हैं। यही तो दीदी, यही तो सोच सोच के मेरे को भी लगा नहीं, ये चीज तो ऐसे नहीं है करके बहुत सारी है नहीं, उनकी ये चीजें, बोल रहे एक दो होंगे मैंने वो, सिर्फ मैं दो नहीं तीन बोल नोटिस सकती, की। पर बाइबल जिस चीज को दिखाती है उसको मैं हाँ आपके साथ शेयर कर रही जी दीदी, वो तो गिराए हुए स्वर्गदूत ही है ना जो हूँ। बैठ हम्म। गए हैं। जो इस पृथ्वी पर काम कर रहे हैं वो हम्म गिराए हुए स्वर्गदूत हैं जो काम कर रहे हैं। जी दीदी। क्लियर हो गया? जी दीदी। अब हेमा के क्वेश्चन में आते हैं। लेना से देना, क्या क्या क्वेश्चन था हेमा? क्वेश्चन ये था कि लेने से देना देना धन्य, मतलब क्या देना है, किसको देना है? चर्च अतो किताब मीटिंग क्या प्रेरितों के काम, उसका 20 अध्याय। तैतीस पद से पढ़ो तो गुनगुन। 33, 34, 35। प्रेरितों के काम 20 अध्याय। नहीं मिला? मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया, पहली चीज। फिर बोलता है आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु के वचन को स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा कि लेने से देना धन्य है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? रुपया पैसे की बात नहीं कर रहा। बोलता मैं रुपया पैसा नहीं, पर वो जो धन है उससे किसको संभालना है? बोलता निर्बलों को संभालना है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि निर्बल कौन है? वीक जिसको बोलेंगे, है ना। और ये जो बोल रहा है ना कि प्रभु के वचन को स्मरण रखो, ये कौन से वचन के लिए बात कर रहा है? लूका की किताब, उसका 6 अध्याय। लूका की किताब 38 वचन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यहाँ देने की बात कर रहे हैं ना, लेने से देना क्या है? धन्य है। तो दिया करो कि तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो देने की बात कर रहा है। और देने की बात में यदि आप इसको सीखोगे, मैंने जो थोड़ा मनन किया है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। योएल की पुस्तक, योएल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 10 वचन। पेज नंबर 1064। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट करके बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह कहे कि मैं वीर हूं।
मतलब वीक व्यक्ति क्या बोलना चाहिए, अपने आप को वॉरियर बोलना चाहिए, मतलब हम योद्धा हैं। जो कमजोर है वो क्या है, योद्धा बनने के लिए। तो यहाँ पर जिस कमजोर की बात कर रहा है पौलुस, वो ये कि यीशु मसीह जिसके पास नहीं है उसके लिए यीशु मसीह तक पहुंचने का प्रयास करना, ताकि वो वॉरियर बन जाए, क्या, योद्धा बन जाए। समझ में आ रहा है? अब इसका एक छोटा सा उदाहरण, यदि आप लूका की किताब, सॉरी मत्ती की किताब, उसका 10 अध्याय, मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय, मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय, 40 पद से हम लोग पढ़ते हैं, 40 से 42 तक। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, जो भविष्यवक्ता वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। यहाँ जो कुछ बोने की और पाने की बात कर रहा है वो स्पिरिचुअल, मतलब आत्मिक धरातल पे पाने की बात कर रहा है। प्रभु सबसे पहले आत्मा की बात करता है, और आत्मा से फिर शरीर में प्रकट होता है। ठीक है? अगर जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ कि आत्मा है तो शरीर की वैल्यू है, आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। तो जब एक एक मैं हूं जो छोटे से छोटा के लिए मैं अगर काम कर रही हूँ, जो परमेश्वर के लिए वॉरियर बनने के लिए, योद्धा बनने के लिए काम कर रहा है, मैं उसके लिए हर हर भरसक प्रयास करूंगी कि उसके लिए कुछ जो मैं कर सकती हूँ बेस्ट वो करूंगी। इसलिए बोलता है जो वचन की शिक्षा पाता है वो अपने सिखाने वाले को हर अच्छी बात में भागी करे, है ना? तो देखो, अगर आप शरीर के धरातल पे देखोगे, विधवाओं की सुधि लेना है, यदि आपके घर में विधवा है तो उसकी सुधि लेना है, कंगालों की सुधि लेना है। पर यहाँ पर आप जैसे, अब मान लो यहाँ से जा रहे हो आप, रेलवे स्टेशन में आपको बहुत सारे भिक्षा मांगने वाले मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन में आपको बहुत सारे लोग बच्चा पकड़ के भिक्षा मांगने वाले मिल जाएंगे। आप क्या सोचते हो, क्या उनको देना वाजिब है? दीदी हाँ, कितना लोगों को देंगे? ऐसे तो बहुत मिलेंगे दीदी। बताओ ना, बताओ हेमा, ये क्या बोले देना चाहिए? दीदी नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर उनकी आदत बन जाती है। हाँ, हाँ, वही वो काम बात काज है, नहीं करना चाहते। वही बात है। मैं मतलब मेरे, हाँ, अभी हम लोग जा रहे थे तो एक व्यक्ति आया, एक लेडी आई, और वो बच्चे को पकड़ी थी, छोटा सा बच्चा को पकड़ी थी। उसके पास इतनी ताकत है कि वो अपने बच्चे को कमा के खिला सकती है ना? पर हम उसको यदि दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसको हम और अपंग बना रहे हैं कि तू भैया अपने बच्चे को, बच्चे के कारण से लोगों से तरस खा के तू दान मांग। अगर कोई बुजुर्ग है, विधवा है जो नहीं कर सकती, वो अलग बात है। यदि कोई अपंग है, चल नहीं सकता, आजकल तो सरकार पैर में, पैर के लिए, हाथ के लिए, सब कुछ के लिए गाड़ियां दे रहा है ना? और फ्री में बना रहा है लोगों को चीजें, वो उससे इस्तेमाल करके कर सकते हैं। पर क्या करते हैं पता है इन लोग, आप इनको एक सामने में तरस खा के पैसा दोगे, अगले क्षण उस पैसे को ले जा करके इन लोग क्या करेंगे, बीड़ी धुकेंगे, गुटखा खाएंगे, और रात को फिर दारू पिएंगे। तो ऐसे को आप वॉरियर बना रहे हो क्या? नहीं। ठीक है? और आप इस चीज को बेहतर जानते हो। तो सबसे बढ़िया चीज आपको स्वर्ग से प्रतिफल लेने का, आप आत्माओं के लिए बो, जितना आप आत्माओं के लिए बोगे उतना आप परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाओगे। परमेश्वर के ऐसे जो जो लग रहा है आपको बहुत छोटे हैं पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप उनको दे सकते हो।
जहाँ परमेश्वर के राज्य के लिए काम हो रहा है आप उनको दे सकते हो। जैसे अभी मैं झारसुगड़ा गई, वहां पर मीटिंग चल रही थी और बहुत बजट था। तो बेचारा आकर मुझे बोलने लगा कि टेंट वाला लाइट नहीं झुकाने के लिए बोल रहा है, वो लाइट नहीं झुकाएगा जब तक मैं उसको पैसा पे नहीं करूंगा। हम तुरंत एटीएम गए, हम तुरंत मतलब जहां पर परमेश्वर के राज्य के काम को हम कर सकते हैं, है ना, जहां पर परमेश्वर का काम ना रुके, वो काम हम कर सकते हैं। मैंने मिसेस मौर्या से फोन करके बोला, मैंने बोला मिसेस मौर्या देखो ऐसा ऐसा है, आपसे जितना बन पड़ रहा है, आपको जितना आत्मा अगुवाई करता आप करो। उसने बेचारी ने तुरंत अपने बेटे के साथ डलवाया। तो मैंने बॉबी को फोन किया, मैंने बोला बॉबी तू क्या कर सकता है बता। उसने बॉबी ने फिर जितना उससे बन पड़ रहा था उसने किया। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, हम आत्मा के लिए बो रहे हैं ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसे योद्धा तैयार हो जो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सके, है ना। आप इसमें दोगे तो परमेश्वर का काम बढ़ेगा। यदि आप शरीर के धरातल पे बोगे तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटोगे बोलता है, पर यदि आप आत्मा के लिए बोगे तो अनंत जीवन की कटनी काटोगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोना और क्या काटना चाहते हो। क्लियर हो गया? हाँ दी, चलो ये मेरा प्रश्न नहीं था, ये इनका प्रश्न था। अच्छा। इनको बताऊंगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज 9:23 हो गया। मैं थोड़ा सा डिकापोलिस के बारे में बताऊंगी जो मैं उस दिन बोल रही थी कि गवाही, पवित्र आत्मा जो है वो हमको गवाह बनाता है। हाँ मनोज कुछ बोल रहे हो, बोलो। हाँ दीदी, वो थोड़ा नेट खत्म होने वाला, थोड़ा प्रार्थना के लिए बोल रहे थे हाँ दीदी। हाँ चलो चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा और तारीफ करते हैं। और फिर से राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु सब देवताओं में महान परमेश्वर हमें आपका आसरा है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमने यहोवा का आसरा किया क्योंकि वही हमारा सहायक और ढाल है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। विशेष रूप से मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके पांव के दर्द, उसके नस 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 के हर एक खिंचाव को और हर एक जो भी है प्रभु उसके शरीर पैरों में जो भी तकलीफ है वो यीशु के नाम में दूर की जाए। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमारे अधर्म के कारण घायल हुए, हमारे अपराधों के कारण कुचले गए, हमारी शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी, कि आपके कोड़े खाने से चंगापन हमारा है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम आपके अनुग्रह और आपकी दया और आपके प्रेम और आपकी भलाई को यीशु के नाम में मांगते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर उसे चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से मनुष्य के लिए किए जाएं। वैसे ही प्रभु जी उन सब प्रियों के लिए मांगते हैं जो बीमार हैं, जो किसी प्रकार से अपने रोग की सैया में बैठे हैं, किसी प्रकार से प्रभु जी उनके दुष्ट आत्माओं के द्वारा परेशान है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। आपकी दया और आपका तरस और आपका प्रेम और आपकी भलाई यीशु के नाम में हर एक के जीवन के लिए आने पाए। पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाए प्रभु और उनके जीवन के लिए अपनी चंगाई को दें, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु, आपकी सहायता के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी हरेक के जीवन के लिए आपकी दया को मांगते हैं, हरेक के पाप धर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हरेक के जीवन को धोए और शुद्ध करे और आपका छुटकारा यीशु के नाम में, हाँ प्रभु जी, हरेक के जीवन के लिए आने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इसलिए हमें हियाव होता है कि हम आपसे मांगे। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी हम हरेक के जीवन के लिए आपके छुटकारे को मांगते हैं, हरेक के परिवार के लिए आपकी शांति को मांगते हैं, हरेक के बच्चों के जीवन में आपकी दया को मांगते हैं, हरेक जवान बच्चों के जीवन पर आपका अनुग्रह बढ़े। हाँ प्रभु जी, हरेक महिलाओं के बहनों के जीवन में आपकी दया बढ़े, हरेक भाइयों के बीच में प्रभु आपका अनुग्रह यीशु के नाम में आए और हरेक बुजुर्ग माता पिता के जीवन में प्रभु जी आपकी दया बरसने पाए। पवित्र आत्मा हरेक परिवार को हम यीशु के नाम में आशीष देते हैं।
आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं, आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक हरेक के जीवन में राज्य करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपका दया, आपका तरस, आपका प्रेम हरेक के जीवन के लिए आने पाए। रात्रि की सुरक्षा के लिए हरेक के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हरेक के चौखट में दोनों आलंगों पर यीशु के लहू को लगाते हैं। हाँ प्रभु जी, ताकि नाश करने वाला किसी भी प्रकार से प्रभु जी किसी के जीवन को ना तो नाश करे, परखने वाला किसी भी प्रकार से किसी के जीवन को परखने ना पाए। आपके बच्चों के जीवन में आपके द्वारा सुरक्षा पाई जाए प्रभु, आपके लहू के द्वारा ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। और प्रभु, कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। यीशु के नाम में हर एक आपके मुख के प्रकाश में चल सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपका वचन पांव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला बनकर हर एक की अगुवाई करे। आपका मार्गदर्शन हर एक के जीवन को मिलने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं प्रभु। यीशु के नाम में हमारे कान खोद कर खोलें ताकि हम आपकी तुरही की आवाज को सुन सकें। पवित्र आत्मा, अब तक आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के तेल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस तेल पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। जिस स्थान पर लगाया जाए प्रभु, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी महिमा के लिए प्रभु प्रकट हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। एक बात बताओ नीमा, मैं अभी वचन पढ़ रही थी तो जी लूका की मरकुस की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 6 पद। यूहन्ना यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियां और वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। खोलूं। मैंने तो मैं तुम्हें जैसे आपको पता, मैं इसको पढ़ी मतलब कई दिन से, हमेशा 10 साल हो गया पढ़ते हुए, पर आज मेरे को क्लिक किया कि टिड्डियां, मैं कैसे प्रचार करूंगी कि वो टिड्डियां खाता था तो इसको मैंने फुट नोट में देखा, एक धन चिन्ह बना हुआ है। देखो क्या लिखा है उसमें। हाँ दीदी, यूनानी भाषा का यह शब्द कनान देश में उत्पन्न होने वाले करीब नामक वृक्ष की खाने योग्य फलियों को भी व्यक्त कर ये है, सकता है। ये एक फली है इसको टिड्डियां बोला जाता है। पर वो टिड्डी नहीं है जो वो पक्षी, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं, हाँ। हाँ टिड्डियां मतलब जो उड़ती हैं, पतिंगे, है ना, ये वो नहीं है। ये एक फल, पौधे का फली है ना। अब इसको जब मैंने स्टडी करना शुरू, क्या बोल रहे हो? नहीं दीदी, ऐसा लगता है ना मधु खाया था, जंगल में है तो वही टिड्डी याद आ अच्छा, जाता है। मधुर टिड्डी खाया होगा पर ऐसा नहीं है ना, वो तो एक फल पेड़ की फली था, उसको खाता था, है ना। और जब आप उसको स्टडी करोगे तो वहां पर बताता है कि ये जो है इसका ये है डिस्ट्रक्शन, मतलब विनाश, इस डिस्ट्रक्शन फॉर सोड और ड्राइनेस, है ना, मतलब सूखापन, और तलवार, तलवार और बोलता है विनाश, है ना। तो मधु मतलब परमेश्वर के वचन को ले रहा था, और ये सब चीजें मतलब शैतान को वो क्या कर रहा था, शैतान को वो, हाँ उसके साथ उसका युद्ध चल रहा था। और इसके कारण से फिर जब वो निकला वहां से, तब जा करके चिल्लाने लगा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो यीशु मसीह भी जब शैतान पर जय पाया, उसके बाद ही प्रचार शुरू किया।
हाँ दीदी, जब शैतान परीक्षा लेने आया था मत्ती 4 और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी जंगल में रह करके यही कर रहा था, इसलिए जब बाहर आया तो प्रचार करने लगा। अब ये सब चीजें, कुछ चीजें हैं जिसको समझने के लिए अपन को बाहर तो जाना पड़ेगा, पर वो रिलेट होना चाहिए, वो एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। हाँ दीदी। कल मैं बताऊं गवाही के बारे में, है ना, आज तो समय दीदी चल। अच्छा हाँ, कल कल शुक्रवार है, और कल कल शुक्रवार है, आज तो बुधवार है ना, शुक्रवार है कल दीदी छोटा शुक्रवार है। सा गवाही देंगे दीदी। हाँ चलो गवाही देगा मनोज हाँ, अभी उसके बाद। टाइम नहीं है दीदी, इसलिए अच्छा कल थोड़ा गवाही गवाही। दोगे, ठीक है, कल आप तुम्हारी गवाही होगी, उसके बाद भैया आएंगे। आप लोग सब अभी जुड़ना, अभी समय से देंगे, जुड़ जाना। हाँ? अभी थोड़ा गवाही देंगे, अच्छा दोगे, चलो दो। थोड़ा गवाही देंगे, ज्यादा बोलेंगे तो समय नहीं है दीदी। हाँ चलो बोलो तो बोलो बोलो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के दिन मेरे को गवाही देने के लिए अवसर दिए हैं। तो प्रभु का एक चमत्कार हुआ मेरे जीवन में। मेरा मोबाइल खराब हो गया था तो मैं बोला प्रभु से कि प्रभु मोबाइल तो बनेगा नहीं आपसे, ऐसा बोला। फिर मैं बोला नहीं प्रभु, सब कुछ कर सकते हैं। तो 3-4 लोग को मैं दिखाया, इंजीनियर लोग को दिखाया, दुकान में दिखाया। वो लोग बोले कुछ नहीं होगा, इसको रिपेयरिंग के लिए दे दो। आवाज आ रहा था, चला जा रहा था। मैं बोला अरे यार, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, नया मोबाइल है। फिर क्या हुआ, मैं बोला प्रभु अब आप ही करिए उसको ठीक, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु पे मुझे विश्वास है। तो मैं बोला प्रभु इस मोबाइल को बनाइए किसी तरह। प्रभु ने किया है मेरे लिए बहुत चमत्कार। तो प्रभु 3-4 दिन के बाद वो मोबाइल चलने लगा अपने आप चलने लगा। अपने हालेलुया। आप आप ये अपने गवाही आप सही सुन लो हो भैया, गया। जिसका जिसका मोबाइल जो बहाना मारता है कि हमारा मोबाइल खराब हो गया इसलिए हम जूम में नहीं जुड़ सकते, उनके लिए एक गवाही है। प्रभु से फर्स्ट बनवा टाइम ले। दीदी वो इंजीनियर लोग को दिखाए, वो लोग बोले नहीं चल रहा है। ज्यादा पढ़े लोग को बताए, वो लोग मेरे से नहीं हो रहा, दुकान पे जाओ, जहां से लिए हो वो भी बोल रहा है कि जाओ रिपेयरिंग के लिए जाओ। फिर मैं बोला कि तो टाइम नहीं है मेरे पास। मैं बोला प्रभु ही करेंगे, जो करेंगे मोबाइल भी बना देंगे, ऐसा मैं बोला। तो बिल्कुल मोबाइल सही। मेरा रेडी हो गया। हालेलुया। जय सुनील जी, हमारे लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, कल हमारा मान कंपनी में ट्राई है। चलो, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में सत्यन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उसके कल जो इंटरव्यू है उसमें आपका हाथ चाहते हैं, उसके जो इंटरव्यू लेने वाले हैं और जो उसका गाड़ी चलाना है प्रभु, सब कुछ आपके नियंत्रण में हो और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते और आप हमारे सहायक हैं, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु कल उसकी सहायता करें, उसके साथ जाए, उसके गाड़ी चलाने में और सारा इंटरव्यू देने में प्रभु, प्रश्नों के उत्तर देने में, सब कुछ में आपका साथ चाहिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। चले कल मिलते हैं, सबको जय। हाँ बोलो। दीदी दीदी वो प्रेरितों का 20 अध्याय कितना पद पढ़ी थी? 35। 20 अध्याय 35 पद। 35 से आगे। ठीक है, धन्यवाद। ना दीदी आप रायपुर में रहती है ना? रायगढ़ में नहीं रहती हूँ, रायपुर में रहती हूँ मैं। हाँ हाँ, वो रायपुर। चलो सबको जय यीशु की, कल मिलते हैं।